लगभग 5 मई को जो है आमदार साहब ने पत्र लिखा था मेरे नाम पे, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है 2 अलग अलग घटना के बारे में, जिससे ऐसा निष्पन्न हो रहा था कि वो 2 घटना से संबंधित जो आरोपी हैं, जो लोग हैं, वो आमदार साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये लेटर हमको प्राप्त हुआ, इसकी गंभीरता को देखते हुए मैंने खुद से PILCB को और उनकी टीम को इस काम पे लगाया था। ये जो पत्र में 2 मुद्दे, 2 घटना के बारे में जो आमदार साहब ने बताया, इसके सकुल चौकसी की गई थी। एक घटना के बारे में जो आरोपी है वो कौन है, क्या है, सारी तरफ से निष्पन्न किया गया था। और फिर बाद में ऐसा पता चला कि वो जो पर्टिकुलर आरोपी करके हम मान रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उनका 18 साल का लड़का एक्सीडेंट में मर गया था, जिस वजह से तब से वो एक तो उनकी मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था, और साथ में वो दारू सेवन करने का ये भी हो गए थे, जिस वजह से वो एक आधा कभी कभार इमोशनल होने पे वो कुछ भी ऐसा बक देते थे। ये उनके आसपास के रहने वाले सारे लोगों को पता है। तो इसी दौरान में वो व्यक्ति किसी तीसरे के सामने उसने कुछ बोल दिया था बात, और ये बात जो है अपने आमदार साहब के कान में पड़ी थी। मैंने आमदार साहब से स्वतः इस विषय में उनको बताया था, जो भी तपास में हमारा जो भी निष्पन्न हुआ था इंक्वायरी में, तो आमदार साहब को मैंने बताया। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो था, एक टी स्टॉल पे 3 व्यक्ति बैठ के कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर में भी PILCB ने जाके चौकसी वगैरह की, बट वो 3 लोगों का जो डिटेल्स है वो कौन लोग हैं वो निष्पन्न नहीं हो पाए थे। ये भी एक मुद्दा था। वरना फिर आमदार साहब को कॉन्फिडेंस में लेके उनको जो भी ये इंक्वायरी का जो डिटेल्स है वो पूरा उनको बताया गया था, लेखी में भी उनको उत्तर वगैरह दिया गया था। एंड उस टाइम पे आमदार साहब थैंकफुली उन्होंने हमारी कामगिरी के ऊपर में जो है विश्वास जताया, और ये मैटर को जो है आमदार साहब के परवानगी से हमने क्लोज़ किया था। बट अभी पिछले हफ्ते 4 दिन पहले आमदार साहब की तरफ से या किसी और की तरफ से ये जो पत्र जो है सोशल मीडिया में आया था, एंड काफ़ी लोगों की तरफ से भी ये मुद्दा निकाला गया था, जिसके तुरंत बाद मैंने दोबारा से आमदार साहब से बात किया। तो आमदार साहब का भी यही कहना था कि पत्र में जो थ्रेट इशू हुए थे उसको अगर एक साइड किए, वरना ऐसे घटना भी हुए हैं जिसमें काफ़ी आमदार साहब के कार्यकर्ता उनको खुद कॉल करके बोल रहे थे कि भाऊ आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या। तो आमदार साहब ने ऐसा व्यक्त किया कि जानलेवा हमला एक्सीडेंट के तौर पे भी करने की कोशिश की जा सकती है करके। तो जब आमदार साहब ने ऐसा व्यक्त किया तो ये मुद्दे को लेके भी हम काफ़ी सीरियस हुए हैं, एंड दोबारा से PILCB को जो है मैंने इस काम पे लगाया है कि कौन लोग हैं जो आमदार साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड ऑल्सो स्पेशली रिगार्डिंग एक्सीडेंट वगैरह ऐसे मॉडल्स वगैरह को लेके। तो PILCB इस काम पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही कुछ निष्पन्न होता है एंड हमारे पास कुछ पुरावा वगैरह मिलता है, तो 100% हम जो है गुना दाखिल करके उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आमदार साहब जो है शासन की तरफ से उनको Y+ विथ एस्कॉर्ट का जो है प्रोटेक्शन दिया गया है पिछले ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स से। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी वो अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी एरिया में जाते हैं तो ये हम सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी उनके घर पे, उनके रेसिडेंस पे भी हमने जो है सिक्योरिटी वगैरह लगा के रखा है। एंड मैंने खुद होके आमदार साहब से भी बात किया कि कभी भी अगर किसी भी विषय में उनके खुद के पर्सनल सिक्योरिटी को लेके हो या उनके
फैमिली के सिक्योरिटी को लेके हो या उनके पास के जो कार्यकर्ता हैं उनके सिक्योरिटी को लेके हो या अदरवाइज़ उनके मालमत्ता का भी सिक्योरिटी को लेके हो, कभी भी अगर उनके दिल में या दिमाग में थोड़ा सा भी अगर कुछ शंका अगर हो रही हो तो कृपया हमको बताएं ताकि हम अपनी तरफ से हमारा काम वगैरह कर सके। एंड ये मैटर को गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो इस ज़िले के और हमारे ग्रामीण के रहीवासी हैं, तो हमारे ऊपर में जिम्मेदारी रहती है उनकी सुरक्षा की। उसके अलावा भी वो एक आम नागरिक नहीं है, बट वो एक जनप्रतिनिधि है, आमदार है आज के दिन में, तो उस हिसाब से हमारे ऊपर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो इस मैटर को पूरी गंभीरता से मैं ले रहा हूँ और सिमिलरली मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी उस हिसाब से मैं ब्रीफ कर रहा हूँ।